बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। विज्ञान क्लास 8 में हम पढ़ रहे हैं संश्लेषण और प्लास्टिक। काफ़ी कुछ इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये अब अंतिम पड़ाव पर आ रहा है। इससे पहले वाले में मैंने प्लास्टिक के प्रकार बताए। आज उन प्रकारों को थोड़ा वापस दोहरान कर लेते हैं। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक है और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक पहला प्लास्टिक आता है थर्मोप्लास्टिक। ये गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं। आकार और आकृति बदल जाती है, नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। विकृत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। विकृत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जैसे खिलौने, कंघियाँ, बालों की जो कंघियाँ है, बोतल, प्लास्टिक की बोतल, कुर्सी आदि, इनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, आकार और आकृति बदल जाती है, पिघल जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। दूसरा आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी इन पर उष्मा और गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। उष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्म करने पर नरम नहीं होते, गर्म करने पर नरम नहीं होते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो आता है बेकेलाइट। क्या आता है? बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पहला प्रकार बेकेलाइट। बेकेलाइट से बिजली के स्विच, बेकेलाइट से बिजली के स्विच बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। बिजली के जो खटके होते हैं, बटन है ऑन ऑफ के, वो बेकेलाइट के बनते हैं। बर्तनों के हत्थे, कुकर को पकड़ने वाला हत्था, उस पर जो प्लास्टिक होता है वो बेकेलाइट का होता है। दूसरा आता है मेलामाइन। मेलामाइन प्लास्टिक। मेलामाइन प्लास्टिक अग्निरोधी होता है, आग का प्रतिरोधक होता है। मेलामाइन प्लास्टिक
आग का प्रतिरोधक होता है। यानी इस प्लास्टिक में आग नहीं पकड़ती। फर्श की टाइलें, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े, रसोई के बर्तन, प्लास्टिक की टाइलें, बर्तन, अग्निरोधी कपड़े इससे बनते हैं। फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाली जो गाड़ी है उसके जो कर्मचारी है उनके जो कपड़े पहने होते हैं उन कपड़ों के ऊपर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, इसलिए वो कपड़े अग्निरोधी कपड़े बन जाते हैं। ऊष्मा को अधिक सहन कर सकता है, मेलामाइन ऊष्मा को सहन कर सकता है। मेलामाइन ऊष्मा को सहन करता है। तो हमने पढ़ा प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग में दो प्रकार के, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट से बिजली के स्विच, बर्तन के हत्थे। मेलामाइन प्लास्टिक आग का प्रतिरोधक होता है, इसमें प्लास्टिक की टाइलें, प्लास्टिक के बर्तन, अग्निरोधी कपड़े इससे बनते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता है प्लास्टिक अक्रियाशील है। प्लास्टिक अक्रियाशील है। इसका मैं आपको बता देता हूं कि प्लास्टिक पर जल और वायु का कोई असर नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक जल और वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। बाकी जो धातुएं होती है जैसे लोहा है, लोहा जल और वायु के साथ अभिक्रिया करके जंग उत्पन्न करता है, लेकिन प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता। ये अक्रियाशील है, यानी जल और वायु का प्लास्टिक पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, वो प्लास्टिक के बर्तनों में ही रखे जाते हैं। रसायन जो होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु को खराब कर देते हैं, केमिकल खराब हो जाता है। आपने देखा होगा नमक का तेजाब, जिससे हम शौचालय साफ करते हैं, वो नमक के तेजाब को प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। नमक का तेजाब एसिड है, अम्ल है। तो मैंने बताया था कि रसायन या केमिकल जितने भी होते हैं वो प्लास्टिक में रखे जाते हैं, क्योंकि रसायन अभिक्रिया करता है, प्लास्टिक के साथ नहीं करता बल्कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। तो प्लास्टिक का क्षरण आसानी से नहीं होता, ये नष्ट भी आसानी से नहीं होते हैं। दूसरा गुण आता है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। चिरस्थायी है।
प्लास्टिक हल्का होता है, ये सभी जानते हैं। प्रबल है, मजबूत होता है। और चिरस्थायी यानी ज़्यादा समय तक ये काम में आता है। इनको अलग अलग साइज़ों में, आकारों में डाला जा सकता है। उद्योगों में और घरेलू कार्यों में इसका उपयोग अधिक करते हैं। तो मैंने बताया था जी, प्रबल है, मजबूत है और चिरस्थायी यानी ज़्यादा समय तक ये काम आता है। हल्का भी होता है, उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आसानी होती है। प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है, यानी ऊष्मा, गर्मी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपने देखे होंगे बिजली के स्विच प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए वो गर्म नहीं होते, ऊष्मा का कुचालक है। विद्युत में काम आने वाले तार के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, रबड़ की परत चढ़ी होती है। रबड़ भी एक तरह से प्लास्टिक की श्रेणी में ही आता है। तो प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है। बिजली ठीक करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, विद्युत कर्मी, अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं। वो दस्ताने रबड़ के भी बनते हैं, प्लास्टिक के भी बनते हैं। रबड़ के दस्ताने पहनकर बिजली संबंधी कार्य करते हैं तो निश्चित है उनको करंट नहीं आता, विद्युत धारा के संपर्क में नहीं आते। इसलिए क्यों नहीं आते? क्योंकि प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बच्चों, ये सब जानकारी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।